जैसा कि विदित है, हम सब उत्तराखंड के लोककर्मी विगत वर्षों से इस पर्वतीय प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक कला एवं लोक परंपराओं को देश विदेश में जन जन तक पहुंचाने का जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं तथा राज्य एवं राष्ट्र की जानकारी सरकारें विभिन्न माध्यम एवं वित्त पोषित योजनाओं से कलाकारों को आर्थिक संबल भी प्रदान करती है। किंतु राज्य के सांस्कृतिक विभाग में संलग्न राज्य के लोक कलाकार विगत कई माह से उद्वेलित है कि महोदय तक अपनी पीड़ा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर द्वारा भी कलाकारों की भावनाओं से सामंजस्य बैठाते हुए समय समय पर कलाकारों के हित में आदेश एवं घोषणाएं की जाती रही हैं। किंतु अफसोसजनक है कि संस्कृति विभाग मंत्रालय उत्तराखंड में सचिव स्तरीय अधिकारी, जिन्हें की शासन द्वारा महानिदेशक का पदभार भी सौंपा गया है, उनके द्वारा माननीय महोदय के निर्देशों एवं सुझावों को दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी आचरण किया जा रहा है, जिसके कारण राज्य के लोक सांस्कृतिक कर्मी स्वयं को बेहद ठगा हुआ सा व शुद्ध महसूस कर रहे हैं। महोदय, जैसा कि आपकी जानकारी में है, सांस्कृतिक मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा विगत 9 अप्रैल 2025 को जारी शासनादेश द्वारा विभाग में सूचीबद्ध सांस्कृतिक दलों को कार्य आवंटन के विकेंद्रीकरण करते हुए राज्य में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रोस्टर के आधार पर जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंप दी गई थी। उपरोक्त संदर्भ में सूचीबद्ध लोक कलाकारों व सांस्कृतिक दलों के विरोध के उपरांत माननीय महोदय द्वारा उक्त शासनादेश को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी करते हुए पूर्वतः व्यवस्था जारी रखने एवं सांस्कृतिक दलों के लंबित भुगतान तत्काल प्रभाव से किए जाने के आदेश दे दिए थे। लेकिन अफसोसजनक है कि संस्कृति विभाग, संस्कृति मंत्रालय अथवा निदेशालय स्तर पर उपरोक्त शासनादेश को निरस्त किए जाने संबंधी आदेश वर्तमान तक जारी नहीं किए गए हैं, या फिर जानबूझकर इस शासनादेश के निस्तारीकरण की सूचना लोक कलाकारों को भी नहीं दी गई है और महानिदेशक सचिव महोदय द्वारा विगत 6 माह से अधिक समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आवंटन व सिर्फ मनमाने तरीके से किया जा रहा है, बल्कि विभागीय नियमावली का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए लोक कलाकारों के यात्रा भत्तों में मनमानी कटौती की जा रही है। इतना ही नहीं, लोक कलाकारों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पूर्व में किए गए प्रदर्शन को व्यक्तिगत विरोध की तरह लेते हुए महानिदेशक सचिव महोदय द्वारा विभागीय कर्मचारियों को लंबित बिलों पर आपत्तियों लगाने के मौखिक निर्देश देते हुए कर्मचारियों के खिलाफ जांच बैठाने व वेतन रोकने तक की धमकियां दी जा रही हैं, जिसके चलते माननीय महोदय के निर्देश के उपरांत भी वर्तमान तक लोक कलाकारों को विगत वर्षों पर का लंबित भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। महोदय, जैसे कि सांस्कृतिक विभाग उत्तराखंड में पूर्व में ही परंपरा रही है कि विभाग द्वारा सूचीबद्ध सांस्कृतिक दलों को कार्यक्रम का आवंटन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले मेलों, कार्यक्रमों में आयोजकों, माननीय उच्च जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों अथवा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को प्रेषित प्रस्तावों के आधार पर किया जाता रहा है। इस परंपरा के चलते राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखने वाले सांस्कृतिक व भाषाई भिन्नता का अंतर पाटने का विगत वर्षों से गंभीर प्रयास हुआ है और राज्य का जनमानस अपने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति से भी रूबरू होता है। लेकिन महानिदेशक सचिव महोदय द्वारा विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही इस प्रकार से समस्त आयोजनों के सूचीबद्ध सांस्कृतिक संगठनों को भेजे जाने पर अघोषित रोक लगा दी है तथा विशेष परिस्थितियों अथवा विशेष कारणों के चलते एक जिले से दूसरे जिले भेजे जाने वाले सांस्कृतिक दल को नियम के विरुद्ध आवागमन में व्यय धनराशि का भुगतान कलाकारों को, आयोजकों को करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। महोदय, जैसा कि विदित है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति व लोक कलाकारों में महिलाओं में अग्रणी स्थान प्राप्त है तथा सूचीबद्धता के माध्यम से सांस्कृतिक विभाग उत्तराखंड से जुड़े लगभग सभी सांस्कृतिक दलों में महिला कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। लेकिन अफसोसजनक है कि विभागीय महानिदेशक सचिव महोदय द्वारा अपनी वार्ताओं व संबोधनों में सांस्कृतिक दलों के दल नायकों के लिए दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है और इस प्रकार की शब्दावली में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने से न सिर्फ सांस्कृतिक दलों के दल नायकों के सम्मान को ठेस पहुंचती है, बल्कि
महानिदेशक सचिव महोदय महिला कलाकारों को लेकर भी अभद्र टिप्पणी करते हुए महसूस होते हैं, जो कि लोकहित एवं जनहित में पूरी तरह असहज करने वाला है। महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि महानिदेशक सचिव महोदय द्वारा अपना पदभार संभालने के तत्काल बाद से ही सुनियोजित प्रयासों द्वारा संस्कृति विभाग उत्तराखंड में सूचीबद्ध सांस्कृतिक दलों व लोक कलाकारों के रोजगार के अवसर छीनने के चरणबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं तथा विभिन्न शुभ अवसरों पर, विशेष तिथियों पर परंपरागत रूप से आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय व बड़े कार्यक्रमों में भी गैर सूचीबद्ध संगठनों व इवेंट कंपनियों के माध्यम से कराए जाने का प्रयास जारी है, जिसके चलते न सिर्फ राजकोष को नियोजित तरीके से हानि पहुंचाई जा रही है, बल्कि राज्य की लोक संस्कृति व लोक कला को अनदेखी का सतत रूप से प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त समस्त विषयों से जुड़े तथ्य एवं साक्ष्य दिनांक 27 सितंबर 2025 को माननीय महोदय के निजी सचिव श्री करण मोनाल जी के माध्यम से प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा महोदय की ओर से उक्त परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी निजी सचिव महोदय द्वारा हम कलाकारों को पूर्व में प्राप्त हुआ है। लेकिन इस समस्त पत्राचार व निजी संपर्क को एक पखवाड़ा बीत जाने के बावजूद भी उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय द्वारा संबंधित विभाग को कोई भी आदेश जारी न किए जाने के कारण लोक कलाकारों स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, रोजी रोटी की समस्याओं से जूझ रहे तथा मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित हम सब उत्तराखंड के समस्त लोक कलाकार समावेत स्वर में मांग करते हैं कि महानिदेशक सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय उत्तराखंड सरकार के समस्त पदभार तत्कालीन रूप से हटाते हुए उनके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2025 के उपरांत किए गए समस्त शासनादेशों की जांच भी की जाए तथा नियम विरुद्ध असंगत एवं माननीय महोदय के शासनादेश निरस्तीकरण के आदेशों के उपरांत भी वर्तमान तक लागू शासनादेश पर तुगलकी व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए। विगत 6 माह से अधिक समय से लोक कलाकारों को नियमित रूप से कार्यदेश आवंटित न होने के चलते उत्पन्न हुई आर्थिक तंगी व बेकारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोक कलाकारों, सांस्कृतिक दलों को आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान की जाए। ध्यान देने योग्य विषय है कि महोदय के कुशल नेतृत्व में कोरोना काल के कारण लोक कलाकारों की विपन्न हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर रखते हुए पूर्व में भी सांस्कृतिक विभाग उत्तराखंड में सूचीबद्ध कलाकारों को आर्थिक संबल भाजपा सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। लोक कलाकारों, सांस्कृतिक दलों को 31 मार्च 2025 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए कार्यक्रमों का आवंटन, यात्रा देयकों का भुगतान व यात्रा भत्ता प्रदान किए जाने तथा जिले के कलाकारों को दूसरे जिले के में कार्यक्रम प्रदर्शन करने हेतु भेजे जाने एवं अन्य प्रदेशों में होने वाली आयोजनों में सांस्कृतिक दलों को भेजने की परंपरा पर लगी अघोषित रोक को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। चौथा हमारा विषय है राज्य में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग एवं उत्तराखंड सरकार में अधीनस्थ अन्य समस्त विभागों आर्थिक सहयोग अनुदान से बनने वाली एड फिल्मों, विज्ञापन फिल्मों एवं अन्य समस्त प्रकार की बड़े व छोटे बैनरों की फिल्मों में उत्तराखंड के लोक कलाकारों, कैमरामैनों व अन्य संबंधित कर्मचारियों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनको दिए जाने वाले मानदेय, दैनिक भत्तों के संदर्भ में स्पष्ट शासनादेश जारी किया जाए। महोदय, उपरोक्त मांगों व लोक कलाकारों के हितों की रक्षा से संबंधित भावनाओं को इससे पूर्व भी बार बार अनेकों माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है तथा महोदय द्वारा भी उक्त परिप्रेक्ष्य में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए समुचित आदेश व निर्देश जारी किए गए हैं, किंतु विभागीय सचिव महानिदेशक की हठधर्मिता के कारण लोक कलाकारों की स्थिति बदहाल बनी हुई है और संस्कृति विभाग उत्तराखंड में सूचीबद्ध हजारों कलाकार भूखमरी व बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए इस मांग पत्र के माध्यम से हम सभी उत्तराखंड फिल्म एंड फोक आर्ट वर्कर्स यूनियन के संबद्ध कलाकार मांग करते हैं कि हमारे इस 4 सूत्री मांग पत्र से जुड़ी संवेदनाओं से संबद्ध हो माननीय महोदय अतिशीघ्र हमें न्याय प्रदान करने की कृपा करें। इस आशय से हम सभी सांस्कृतिक कर्मी आपके आभारी रहेंगे। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह भी निवेदन किया जाना है कि यदि महोदय के विभाग में
कार्यरत सरकारी मशीनरी द्वारा इस संदर्भ में महोदय को स्पष्ट सूचनाएं व लोक कलाकारों का अनुरोध नहीं पहुंचाया जाता है और हमारे इस मांग पत्र पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो महोदय के कार्यालय को ज्ञापन प्रेषित किए जाने के 15 दिन के उपरांत हम सभी लोक कलाकार अपनी रणनीति बदलने व अपनी मांगों को लेकर समर्थन में सार्वजनिक रूप से सभाएं व आंदोलन के लिए स्वतंत्र होंगे। उक्त क्रम में संगठन द्वारा सर्वसहमति से 7 सदस्य संयोजक मंडल का गठन कर माननीय महोदय से वार्ता किए जाने अथवा आंदोलन के प्रारूप को आगे बढ़ाने सबसे पहले तो